Hello my dear children, welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So, in computers, chapter number 8, conditional control statement was going on. So today we will continue with the chapter. Let's get started. We will continue with read data statement. This statement is quite similar to input statement, but the only difference is that input statement requires data at the time of execution of program. ये statement हमारे input statement के जैसे है, सेम जैसे हम input statement को यूज़ करके यूज़र से input लेते हैं, वैसे ही हम read data में भी input लेते हैं. But difference क्या है? input statement में हम जो प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम पे यूज़र से इनपुट लेते हैं, बट रीड डेटा स्टेटमेंट में जब हमारा प्रोग्राम बन रहा होता है एट दैट टाइम हम इनपुट लेते हैं. However, the read data statement can accept more than one data at a time by placing comma in between within a program before the execution take place. लेकिन read data statement में हम एक से ज़्यादा input यूज़र से ले सकते हैं. हम कोमा लगा लगा के बहुत सारे वेरिएबल्स में input ले सकते हैं. ओके एंड दिस सेव्स टाइम्स ऑल्सो. इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है. एंड द टाइप ऑफ डेटा मस्ट मैच विद द टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइंड इन रीड स्टेटमेंट. लेकिन हमारा जो डेटा है, जो हम रीड स्टेटमेंट में जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हमारा डेटा स्टेटमेंट में जो हम वैल्यूज़ देते हैं उनसे मैच होने चाहिए. अदरवाइज वी विल गेट अ एरर मैसेज. एक हमारे पास एरर मैसेज आ जाता है. सो हेयर लेट अस ऑब्जर्व सम एग्जाम्पल्स. हेयर आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस रीड डेटा स्टेटमेंट. नाउ here we have a program with read data statement. Write a program to calculate the average marks of 3 subjects. ठीक है, यहाँ हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे using the read data statement. So we have written the CLS statement to clear the screen. Okay. Then we have read and $M, H and E. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, read statement will read these variables and $M, H and E. ये सारे variables read statement को यूज़ करके read होंगे. जैसे ही हम लोग read statement को read करते हैं, we have to find the data, matching data. So जैसे ही ये read statement को देखेगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा एंड डेटा स्टेटमेंट को फाइंड कर लेगा. सो हेयर वी हैव रिटन डेटा पूजा 80, 79 एंड 82. इससे क्या होगा, पूजा, ये पूजा हमारे फर्स्ट वेरिएबल में आएगा, दैट इज $N. तो $N की वैल्यू विल बी पूजा. सो $N विल बी पूजा. ओके, देन इट विल सी M and at the place of M it will keep 80. So M will be 80. Then H, the place of H is 79. So H will be 79. And then E, and the value of E will be 82. So E equals to 82. Okay, so जैसे ही read statement आती है, it ट्रांसफर्स इट्स कंट्रोल टू डेटा एंड ये डेटा के अकॉर्डिंग सारा डेटा रीड कर लेता है. एंड रीड में जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें वो डेटा सारा हमारा डल जाता है. ओके, वैल्यूज़ आ जाती हैं. सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन वी हैव दीज वैल्यूज़. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी. देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट, AVG इक्वल्स टू M प्लस H प्लस E डिवाइडेड बाय 3. तो क्या होगा, इससे एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. AVG नाम से एक वेरिएबल बनेगा, उसमें M प्लस H प्लस E डिवाइडेड बाय 3 एग्जीक्यूट होके आ जाएगा. दैट मीन्स 80 प्लस 79 प्लस 82 एंड डिवाइडेड बाय 3 जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे AVG के अंदर आ जाएगी. ओके, देन प्रिंट $N. इस स्टेटमेंट से क्या होगा, दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ $N दैट इज पूजा. ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा $N की वैल्यू, डेट इज पूजा विल बी डिस्प्लेड. ओके, देन प्रिंट AVG. तो क्या होगा, AVG में जो वैल्यू आई है हमारी एग्जीक्यूशन के बाद, ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है AVG में, तो इस कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आई है वो हमारी
प्रिंट हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। सो AVG की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग 80, 79 एंड 82 को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 80.33334। ओके, सो AVG में वो वैल्यू आ जाएगी और वो डिस्प्ले हो जाएगी हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, एंड देन लास्ट में हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, सो नाउ you can see that what will be the output. Firstly Pooja and secondly AVG, that is 80.33334. Okay, I hope the read data statement is clear to you. So using the read data statement we can take the input from the user at the time of execution in the program. प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसी टाइम पे हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं एंड इट कैन एक्सेप्ट मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम। एक टाइम पे ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इनपुट ले सकता है। ओके, जैसे ही रीड स्टेटमेंट आती है इट विल सर्च फॉर द डेटा एंड ये क्या करता है, यहाँ पे जो रीड में जो भी वेरिएबल्स लिखे होते हैं उनके प्लेस पे डेटा में जो वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उनको डाल देता है। Okay, so this way read data statement is used to get the input during the execution of the program. Now let us have a quick recap of the chapter. The first point is constants are the values that do not change during the execution of the program, while the variable is a name location in the memory of computer that stores data temporarily. If-then statement is used for making decisions based on comparisons. And if statement ends a multiple line if block statements. It is required after any multiple line if, else if or else statement blocks. Now the next point is else if statement is used when we want to have more choices in the if-then statement. And last but not least, read data statement can accept more than one data at a time by placing comma in between within a program before the execution takes place. Okay, so this way we have completed this chapter now. So children, chapter is complete today. I hope everything was well understood to you. This much for today. Thank you. Bye bye.